श्रोताओं, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते ही रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी बातचीत हमने हमेशा आपसे की है। आज हम स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ अपने आप में व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम कुछ काम करते हैं, जिसमें कुछ सर्जरी भी हो सकती है या किसी प्रकार के और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक मोहना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर दीपक मोहना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। दीपक जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। त्वचा से संबंधित जब भी कोई परेशानी आती है, व्यक्ति डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता ही है, लेकिन बहुत सारे मन में जब ख्वाहिश होती है, जब व्यक्ति युवा होता चला जाता है तो उसको अपने आप के ऊपर अपने आप को सजने संवारने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और जब उसको लगता है कि मेरी जो चेहरा है या जो मेरा शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे करना चाहिए, तो वो एक कॉस्मेटिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाता है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं और उन फिल्मों में ऐसा होता है कि डुप्लीकेट व्यक्ति जो होता है उसका पूरा का पूरा चेहरा बदल दिया जाता है और पूरा चेहरा किसी दूसरे के चेहरे पर लगा दिया जाता है और ऐसा 2-3 बार कर लेता है। क्या कॉस्मेटिक सर्जन में ऐसी संभावना है? क्या एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाया जा सकता है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये कि जो भगवान का दिया हुआ चेहरा होता है जी वही बेस्ट है, ऐसा ही सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी और जैसा कि आपने बताया कि क्या मूवीज में जैसे 4 बार चेहरा बदल दिया जाता है, क्या ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है? जी ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो चूंकि फिल्मी रूपांतर है, इसीलिए उसमें फिल्मों के समीकरण में वो बता दिया जाता है। हम्म। लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जी वो बेसिकली होती है चेहरे को सुधारने के लिए। जी मतलब यदि किसी के चेहरे पे निशान है तो उसको अच्छा बनाया जा सकता है। हम्म किसी के चेहरे पे एक्सीडेंट के द्वारा स्कार आ गए हैं या मुहासों के गड्ढे हो गए हैं, हम्म किसी तरह का कोई बर्न स्कार हो गया है, हम्म तो इस तरह के स्कार्स को लेजर द्वारा या फिर दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं उस तरह से सुधारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। हम्म लेकिन पूरे ही चेहरा बदल के दूसरा चेहरा बना दिया जाए, हम्म। ये संभव नहीं है। वो जी, एक मास्किंग होती है जो मूवीज में बताते हैं। वो सिर्फ फिल्मों में ही संभव है, आनंद के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत से चेहरों पर कभी बड़ा बड़ा मस्सा हो जाता है, जिसको लेकर बहुत से लोग जो हैं परेशान होते हैं। तो क्या लेज़र ऑपरेशन के माध्यम से ये मस्सा निकाला जा सकता है और वो हमेशा के लिए निकल जाएगा, बाद में उसकी ग्रोथ तो नहीं होगी? जी मस्से दो तरह के होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन वाले मस्से होते हैं और कुछ जो रंग के कोशिकाओं के मिलते हुए जी। मिलजुल के जो बड़े मस्से बनते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो मस्से निकाले जाते हैं लेजर द्वारा, हम्म सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक बार हम निकालते हैं हम्म तो वो दूसरी बार नहीं होते हैं, ना ही उस जगह। अगर शरीर उनको किसी दूसरी जगह बना रहा है, शरीर की प्रवृत्ति है बनाने की, हम्म तो ऐसा दूसरी जगह बन सकता है। हम्म लेकिन लेजर द्वारा निकालने पे ना ही ये फिर से होते हैं हम्म। और लेजर द्वारा निकालने पर किसी तरह का कोई निशान भी नहीं आता है। जी आजकल बहुत आधुनिक लेजर आ गए हैं। जी। कॉस्मेटिक सर्जरी अब बहुत एडवांस हो गई है, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी निशान के। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया सिर्फ 2 मिनट की होती है। क्या बात कर, 2 मिनट में ये सारा जी हो जाता है? ये सिर्फ 2 मिनट में ही ये मस्से जो है निकल सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन्स के होते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जिसके अच्छे खासे हेयर होते हैं, अगर महिलाओं में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं और उनके जो बाल हैं वो अगर चले जाते हैं, तो क्या संभव है कि वो बाल जो हैं उनके हेयर वापस आ जाएं? या कई बार ऐसा होता है कि बोहें जो होती हैं वहाँ के बाल चले जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी बहुत सारी जगह चेहरे पर हेयर आ जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और उसको व्यक्ति हटवाना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है इन सब का ट्रीटमेंट? जी आज के समय में ये बिल्कुल पॉसिबल है। पहला, जैसे आपने बताया कि अगर महिलाओं के या पुरुषों के भी बाल हम्म झड़ रहे हैं हम्म या फिर किसी खास जगह पर जगह चिकनी हो गई है, हम्म बाल चले गए वहां से, हम्म तो ये ट्रीटमेंट द्वारा, मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा हम्म और उसके साथ में कुछ और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, हम्म जिसको कि मेसोथेरेपी, हम्म पीआरपी ट्रीटमेंट या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, हम्म इस तरह के ट्रीटमेंट से गई हुई जगह पर बाल फिर से लाए जा सकते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा कि अगर किसी महिला को चेहरे पे अनचाहे बाल हैं, हम्म तो वो अब आधुनिक डायोड लेजर्स आ गए हैं। हम्म उससे बहुत ही आसानी से
जो है ये परमानेंट हेयर रिडक्शन इसको बोलते हैं, और उनको जीवन भर के लिए वैक्सिंग से छुट्टी मिल सकती है। जी। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं और बहुत से व्यक्तियों की मन में इच्छा रहती है, हर व्यक्ति के मन में रहती है कि उसके बड़े लहराते सुंदर घुंघराले जो हैं बाल हों, लेकिन समय के साथ साथ जब हेयर लॉस होता है और बाल चले जाते हैं तो उसके बाद उसका मन करता है कि या तो वो विग लगा ले या हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। बहुत से लोग कहते हैं ये सक्सेस नहीं है, कुछ कहते हैं सक्सेस है। क्या स्थिति है हेयर ट्रांसप्लांट की और ये कितने समय तक कारगर होता है और इसकी क्या प्रोसीजर होता है? जी, आज से 20 से 30 साल पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट था ही नहीं और दूसरे हेयर ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे, जी। तब इंसान ऐसे ही अपना मन मार के रह जाता था। आपने देखा होगा, अगर किसी भी मूवी हॉल में लास्ट की सीट पे देखें तो ऑलमोस्ट 50 to 60% पुरुष गंजे दिखेंगे। लेकिन पहले आदमी उसी को ही एक्सेप्ट कर लेता था, गंजेपन को एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन अब हेयर ट्रांसप्लांट जो आधुनिक सर्जरी आ गई है, उससे हम बिल्कुल ही पहले जैसा स्वरूप, पहले जैसे बाल पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 6 से 8 घंटे की प्रक्रिया है, बिना अस्पताल में भर्ती हुए, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में ही पूर्ण हो जाती है। और शाम को तो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वो अपने घर ही चले जाते हैं, दूसरे दिन से अपने सारे काम रिज्यूम कर लेते हैं। और जहां तक रही सक्सेस की बात, हेयर ट्रांसप्लांट यदि अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिनका अनुभव है हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में कराएंगे, तो आपको आजीवन के लिए परमानेंट और अच्छे रिजल्ट्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट के लिए मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो तो इंसान के शरीर से हेयर निकाल के दूसरी जगह रोपित किया जाता है। और ये भी कहा जाता है, जैसे अगर ज़मीन की बात करें हम, कि एक अगर बंजर भूमि है तो फिर से उसका उपजाऊ होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर फिर से हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो वो जगह तो वापस से हेयर लॉस वैसा ही, उसका जो उसके हार्मोन्स हैं उसको वापस से 1-2 साल में वो हेयर लॉस फिर से हो जाएगा और उसकी स्थिति फिर से वैसी हो जाएगी। ये कब तक कारगर होता है कि एक बार ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो जो उसके बाल हैं वो कब तक सुरक्षित रह सकते हैं? जी, हेयर ट्रांसप्लांट की एक खास बात होती है कि इसमें होता है कंसेप्ट डोनर डोमिनेंस का। मतलब जहां की बाल की जड़ों को निकालते हैं, वो बाल की जड़ वैसी ही प्रतिक्रिया जिंदगी भर दर्शाती है। आपने जैसे देखा होगा कि आदमी 60, 70, 80 साल का हो जाता है, लेकिन उसके सिर के पीछे के हिस्से के बाल कभी नहीं जाते। तो हेयर ट्रांसप्लांट में इन्हीं बाल की जड़ों को निकाल के जो आगे खालीपन आ गया है, गंजापन आ गया है, वहां पर प्रत्यारोपित किया जाता है। तो चूंकि वो बाल हमेशा जिंदगी भर रहने वाले थे, इसलिए उन्हीं जड़ों को हमने आगे प्रत्यारोपित किया है। तो ये जो बाल की जड़ें हैं, ये जिंदगी भर इंसान के साथ रहती हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट हेयर रूट्स हैं, इन पे किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, इसमें केयर करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद? क्या उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है? हाँ, ये बहुत लोगों को गलतफहमी होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें कोई एज सच मेंटेनेंस नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन होता है जो कि आप तेल जैसे प्रकार से सुबह शाम या फिर दिन में एक बार लंबे समय के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कोई विग लगवाता है तो उसको हर साल चेंज करना पड़ता है, हर 15 दिन में उसकी सर्विसिंग कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपको और रिश्तेदारों को सबको मालूम है कि आपने विग लगाई है। ये हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छी बात होती है कि अनडिटेक्टेबल और नेचुरल रिजल्ट होते हैं। वो बाल उगते हैं, कटते हैं, तेल, कंघी, शैम्पू, कटिंग, मुंडन सब कुछ उनमें किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस उम्र से किस उम्र तक कारगर है? जी, हेयर ट्रांसप्लांट जो है 21 साल की उम्र के बाद से किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा गंजेपन का स्थायी होने में समय लगता है, इसलिए स्टेबिलिटी का इंतजार करते हैं। तो 21 साल की उम्र से हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। मैंने एक 72 ईयर जो 72 ईयर्स के वृद्ध थे, उनका मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। दिस इज द मैक्सिमम एज जो मैंने की है। जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है और जो सबके जहन में होता है, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप उसकी विवेचना करें, ये सब करवाने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं? जी,
हेयर ट्रांसप्लांट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये क्वालिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से करवाया जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स के नगण्य साइड इफेक्ट होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना ही शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में। और अगर सही जगह से सही अनुभवी डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए तो आप बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, बिना साइड इफेक्ट का टेंशन लेके हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉस्टली भी बहुत होता है, ये कहते हैं कि ये बहुत पैसे वालों का खेल है, वही ये काम करवा सकते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए संभावना बहुत कम है। अभी हेयर ट्रांसप्लांट जो है अब बहुत मैंने पर्सनली ये कोशिश की है कि आम जन तक मैं इस हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को पहुंचा सकूं, इसलिए अब हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग जो है बहुत कम हो गई है और मेरे ख्याल से एक मीडियम कॉस्टिंग में एक आम जन को बेस्ट रिजल्ट देना, यही मेरी कोशिश रहती है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे ये सब जानकर, और हमारे श्रोताओं को भी निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि जो बहुत अनचाहे बाल शरीर पर जब आ जाते हैं और जिनको छाती पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या पीठ पर, जिसके कारण उनको काफ़ी एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, तो क्या लेज़र के माध्यम से वो पूरे हटाए जा सकते हैं? और अगर हटाते हैं तो क्या वो पोर हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? जी, इसमें डायोड लेजर हेयर रिडक्शन ये टेक्निक यूज होती है हेयर रिमूवल के लिए। आमतौर पे पहले क्या देखा जाता था, महिलाएं जो है वैक्सिंग कराते थे और वैक्सिंग हर महीने पूरी जिंदगी के लिए कराना होता है क्योंकि बाल तो हमेशा आते ही रहता था और उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट जैसे कि खुजली होना, स्किन रफ हो जाना और दाने निकलना, फुंसियां निकलना, ये सब समस्या थी। इन सब समस्याओं को अब हटाने के लिए जो बेस्ट टेक्निक आ गई है वो डायोड लेजर हेयर रिमूवल होती है। अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, बहुत कम समय में ये हो जाता है और कुछ सेशंस होते हैं और इसके बाद परमानेंट हेयर रिडक्शन होता है, तो फिर वो आजीवन कराना भी नहीं पड़ता है। और पहले ये हम देखते थे कि महिलाएं ही ज्यादा कराती थी, लेकिन अब इतना ट्रेंड बढ़ गया है कि ऑलमोस्ट पुरुष भी 50% तक पहुंच रहे हैं। पुरुषों में भी बियर्ड शेपिंग और फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल लोग कराते हैं। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा ऐसा सवाल दिमाग में आया कि जिनको शेव नहीं करना हो और वो हमेशा के लिए अपना क्लीन शेव रखना चाहते हैं तो वो भी ऐसा करवा सकते हैं? जी, बहुत लोग ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पुरुष यूजुअली बियर्ड या तो वो थोड़ा बहुत रखना चाहते हैं, तो आजकल जो ट्रेंड है वो बियर्ड शेपिंग का आ गया है। बियर्ड, आप जैसे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बियर्ड इनफैक्ट रखते हैं, लेकिन वो एकदम शेप्ड होती है, जैसा हम सीरियल्स में देखते हैं, हिंदी सीरियल्स में। तो बियर्ड शेपिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, क्लीन कट शेप से ज्यादा। तो बियर्ड शेपिंग में जो डायोड लेजर हेयर रिमूवल से जो गालों के ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर जो है उसको किया जाता है, तो एकदम क्लीन और एकदम शार्पली कट शेव उसके बाद ग्रोथ होती है, तो जो कि बिल्कुल सीरियल्स में जो लुक आता है मेल्स का, बिल्कुल वैसा ही लुक मिल जाता है। जी, डॉक्टर दीपक मोहना जी, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। हम चाहेंगे कोई आपकी पसंद का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहें तो हम आपको ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। किशोर कुमार जी का पड़ोसन मूवी का कहना है, ये वाला सॉन्ग आप बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया। डॉक्टर दीपक मोहना, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में